नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकिता डेली लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिस बेटी की हत्या हुई थी 2006 में। उसका लाश 18 साल बाद एक बॉक्स में मिला। तो सुनते हैं ये रुला देने वाली सत्य घटना। कासरगोड की अदालत में शाम का समय था। सामान्य दिनों की तरह ही हलचल थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। इसी बीच अचानक से चीखने की आवाज़ सुनाई आती है। एक अधेड़ महिला के हाथ में एक बॉक्स था। साथ में मौजूद एक शख्स ने भी उस बॉक्स को थाम रखा था। शख्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे। इस कपल की आवाज़ सुनकर हर कोई ठिठक गया। हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ था। जब लोगों को पता चला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस बॉक्स में एक 13 साल की बच्ची के सिर का कंकाल था, जिसकी हत्या 18 साल पहले कर दी गई थी। जिनके हाथ में वह बॉक्स था वे थे उसके बच्ची के माता पिता। कहानी 18 साल पहले शुरू होती है। कर्नाटक के कुर्ग में रहने वाले माता पिता मोइदू और आयशा को मजदूरी करके घर चलाना पड़ता था। आर्थिक तंगी थी। एक पहचान वाले के कहने पर उन्होंने अपनी बेटी को भी काम पर लगा दिया। तब वह महज 13 साल की थी। सोफिया नाम की वह बच्ची कासरगोड में एक ठेकेदार के यहाँ काम करती थी। उसने बच्ची को अपने घर पर परमानेंट हेल्पर के तौर पर रखा था। कपड़े खाने के अलावा बच्ची को हर महीने मामूली वेतन मिलता था। केसी हमसा नाम के इस कॉन्ट्रैक्टर और उसकी पत्नी मैमुना बच्ची से घर का सारा काम करवाते थे। हमसा का ट्रांसफ़र गोवा हुआ तो वह बच्ची को अपने साथ लेकर गोवा आ गए। 2006 की यह घटना है। हमसा बच्ची के किचन में खाना बनवा रहा था। इसी दौरान बच्ची जल गई। वह दर्द से चीख रही थी। हमसा ने उसे चुप कराने की कोशिश की। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने से डर रहा था, क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंच सकता था। उसने बच्ची को घर पर उपचार देने का प्रयास किया, लेकिन उसका दर्द और घाव बढ़ते रहे थे। वह डर गया कि अगर सोफिया के माता पिता को यह बात पता चली तो बात फैल जाएगी और फिर उसे जेल हो जाएगी। हमसा ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने घर पर ही बच्चे की हत्या करके उसके टुकड़े किए। उसके बाद उन टुकड़ों को लेकर उसने गोवा में एक निर्माणाधीन बांध स्थल पर फेंक दिया। इधर उसने बच्ची के माता पिता से बताया कि वह भाग गई है। हमसा ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने घर पर ही बच्चे की हत्या करके उसके टुकड़े किए। उसके बाद उन टुकड़ों को लेकर के उसने गोवा के एक निर्माणाधीन बांध स्थल पर फेंक दिया। इधर उसने बच्ची के माता पिता से बताया कि वह भाग गई है। सोफिया के माता पिता ने पुलिस में शिकायत की। इस दौरान हमसा उनके साथ खुद गया। वह सोफिया को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। इधर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा। इधर सोफिया की मां आयशा ने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए कासरगोड में 90 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया। मामला तूल पकड़ा तो इसे क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। 1.5 साल बाद मामले को क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ ले लिया और इस रहस्य को सुलझा लिया। आखिरकार पुलिस ने 2 साल बाद केसी हमसा को पकड़ा और बच्ची के शव के टुकड़े 2008 में बरामद किए। मामला कोर्ट में पहुंचा और एक स्थानीय अदालत ने उसे 2015 में मौत की सज़ा सुनाई। हमसा ने केरल हाई कोर्ट में याचिका की, जहां उसकी मौत की सज़ा को 2019 में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अदालत से दोषी को सजा दिए जाने के बाद माता पिता को लगा कि उनकी बेटी कम से कम औपचारिक सम्मानजनक अंतिम संस्कार की हकदार है। उन्होंने कोर्ट में बेटी के अवशेष पाने की याचिका की। अवशेष को सबूत के लिए कोर्ट में जमा कर रखा गया था। अदालत ने उनकी बेटी के शव के टुकड़े सौंपने का आदेश दिया, ताकि वे अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर सकें। कोर्ट के आदेश के बाद बच्ची के माता पिता को एक बॉक्स में बंद उसकी खोपड़ी सौंप दी गई। जैसे ही बॉक्स माता पिता को मिला, 18 सालों से आंखों में कैद आंसुओं का सैलाब बह निकला।